ग्रीटिंग्स टू ऑल, आप सभी का स्वागत है फीडियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से रीजनिंग के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप जो हमारी क्लासेस हैं आपको अच्छी लग रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके हाथ में कॉपी पेन होगा, ठीक है। आप क्वेश्चंस को करेंगे, उसके आंसर साथ साथ कमेंट में मुझे बताते रहेंगे। तो क्वेश्चन हमारा नंबर जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है मिसिंग नंबर हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। यहाँ 9 का जो संबंध 80 से है वही 100 का किससे होगा। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो 9 है, 9 से 80 पे जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। 9 से 80 पे जाने के लिए हम कर सकते हैं कि 9 का स्क्वायर कर दो। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, 81 होता है। उसमें से 1 माइनस किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी यही अप्लाई करेंगे। जो 100 है, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएंगे। उसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। और 1 माइनस करेंगे तो 10,000 में से 1 माइनस करने के बाद क्या आता है, 9,999, जो कि क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आसान था क्वेश्चन, काफ़ी प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों को इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि कोडिंग डिकोडिंग से भी बोल सकते हैं इसको, या फिर जो आगे इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें मिसिंग नंबर के अंदर भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है कि AZBY CXDW EVFU है, तो आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। यहाँ पे जिसने भी अपोजिट्स किए हुए हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे अपोजिट क्या दे रखा है, A का अपोजिट Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है। ये जिसने किए हुए हैं उसको पता लग गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। उसके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। आगे क्या है, ये E का अपोजिट V होता है, F का अपोजिट U होता है। तो आगे हमें देखना है कि कौन किसका अपोजिट होता है। देखो यहाँ पे अपोजिट दोनों दिए हुए हैं, G का T होता है, H का S होता है। यहाँ G का H नहीं होता है अपोजिट, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ G का S नहीं होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो G और T आपस में अपोजिट होते हैं, H और S आपस में अपोजिट होते हैं। यानी कि अब जो 2 ऑप्शंस बचे हैं इनमें से हमारा एक आंसर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या है, A है, फिर B है, B के बाद C है, C के बाद D है, D के बाद E है और E के बाद क्या है, F। F के बाद क्या आता है, F के बाद आएगा G। तो जो ऑप्शन D है वो कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है T से। और ये वाला क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ये होगा स्टार्ट कहाँ से होगा, ये होगा G से। तो ऑप्शन D है वो इस केस में गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे आपको 4 नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इसे ये बताना है कि ये कौन सा नंबर डिफरेंट है, अलग है, क्या ओड है। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जो ये क्वेश्चंस हैं इसमें क्या हो सकता है, या तो इनका सभी का जो एडिशन है वो तो सेम होता है। इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो इनमें से 4 का एडिशन सेम मिलेगा, एक का डिफरेंट मिलेगा। तो ये वाली चीज़ हो सकती है। ये किसी का क्यूब हो सकता है, ये किसी का स्क्वायर हो सकते हैं, सभी नंबर एक को छोड़ करके। और या ये किसी एक पर्टिकुलर संख्या से डिवाइड होते होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस केस में ये आंसर हो सकता है। और क्या हो सकता है, इनको ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23 और 4 27 आता है यहाँ पे जो टोटल आएगा। यहाँ पे टोटल क्या आएगा, 8 8 16 1 17 और 4 21 और 3 24 और 6 30। यहाँ पे 30 आ रहा है। यहाँ पे 6 6 12 12 और 5 17 17 और 3 20 और 5 25। देखो यहाँ पे सारे के सारे अलग आ रहे हैं, है ना। तो ये जो एडिशन है वो एडिशन तो होगा नहीं, इनका एडिशन तो नहीं होगा। यहाँ पे और क्या हो सकता है, अगर मैं इसको देखता हूँ कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो वो भी देख लेते हैं। 3 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है, जो 3 ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, 7 और 4 11 4 15, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 9 है, 3 है, 6 है और 8 और 4 12, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 6 और 6 हो जाएगा 3 से डिवाइड, 5 5 10 और 3 13। यहाँ पे ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये 3 गया, 3 गया, 6 गया, 2 और 1 3, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो आंसर हमारे आ रहे हैं। एक तो ये क्या है, इसको ये छोड़ करके सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, और
ये 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि ये मैं अभी जो वो भी बता सकता हूँ कि भाई ये 2 और 3 से डिवाइड जो हो रहे हैं वो 6 से भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ जो 3 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है। नॉर्मली जैसे ये संख्या है 7, 4, 9, 3 और 4 है, क्या करते हैं, मुझे ये पता करना है कि जो ये नंबर्स जो हैं ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसमें प्लस का निशान लगा देते हैं बीच में, इनको सभी को ऐड कर देते हैं और 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये क्या आया था हमारा 27 आया था ना, तो 27 क्या था, 3 से डिवाइड हो रहा था। सेकंड वाले में 30 आया था, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा था। ये 25 आया था, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था। अगर इनका सबका टोटल देखते हैं तो ये भी 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 और 6 15, ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन हमारा जो ओड था वो यही था। ठीक है, अब जो 3 से डिवाइड होने की जो डायरेक्ट कंडीशन क्या होती है वो ये होती है, जैसे सबसे पहले वाला मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ, 7 4 9 3 और 4 दिया हुआ है। जो भी 3 से और 3 के मल्टीपल आपको दिखते हैं उनको आप डिजिटल सम करके उनको वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे अगर उनका 3 के पहाड़े में वो आते हैं। मैंने यहाँ पे देखा कि ये 9 है, मुझे दिख रहा है कि 3 से डिवाइड होता है, तो मैं डायरेक्ट भी इसको काट सकता हूँ। ये 3 है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, तो ये भी डायरेक्ट 3 से काट सकता हूँ। यहाँ पे 7 और 4 क्या होता है 11, 11 और 4 क्या होता है 15, 15 15 है, तो वो भी 3 से डिवाइड होता है, तो इसको भी मैं काट सकता हूँ। यानी कि ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं मैथ्स के अंदर, आप उनको ट्राई कीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच विल बी द थर्ड इन द डिक्शनरी, शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा होगा। देखो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, हमें ये बताना है कि थर्ड नंबर पे कौन सा होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सारे निकालने पड़ेंगे, उसमें हमें ये बताना है कि जो थर्ड नंबर है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे BALL यहाँ पे भी दिया हुआ है, BALL यहाँ पे भी दिया हुआ है, BALL यहाँ पे भी दिया हुआ है, BALL यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, अब I है इसमें भी I है, यहाँ पे E दिया हुआ है, यहाँ पे I दिया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, ये वाला सबसे पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि जो E है उसके हिसाब से देखता हूँ। बाकी में I है, यहाँ पे E है, तो E डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है, I से पहले आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे इन तीनों में देखते हैं, ये IUM है, यहाँ IST है, यहाँ पे IST है। ठीक है, तो IST के हिसाब से I के बाद U है, यहाँ I के बाद S है, यहाँ पे भी I के बाद S है। तो ये I के बाद जो U है ये तो बाद में काउंट करेंगे इसको, क्योंकि U से पहले S आता है। तो यहाँ पे I के बाद S है, यहाँ पे भी I के बाद S है, यहाँ S के बाद T है, यहाँ पे भी S के बाद T दिया हुआ है, यहाँ T के बाद I है, यहाँ पे भी T के बाद I है, यहाँ I के बाद C दिया और यहाँ I के बाद क्या दिया और T दिया। तो क्वेश्चन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये सेकंड नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो C है I के बाद, यहाँ पे T है I के बाद, तो C पहले आएगा, T बाद में आएगा, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा, और चौथे नंबर पे क्या आएगा, जो ऑप्शन पहला है वो चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, हमें बताना था क्वेश्चन में डिक्शनरी में थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा। थर्ड नंबर पे कौन सा आया, ऑप्शन डी थर्ड नंबर में एज पर डिक्शनरी हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है 59, 43, 51, 32, 68, 25, 71, 28। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बन सकता है ये हमें देखने की कोशिश करनी है। यहाँ 59 से 43 है, 51 से 32 है, ऐसे ही 68 से 25 है, 71 से 28 है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ना तो मुझे स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्यूब्स भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार इनको डिफरेंस करके देख लेते हैं, डिफरेंस क्या होता है। 59 में 43 माइनस करते हैं तो 9 में से 3 गया 6 होता है, और 5 में से 4 गया 1 होता है, तो ये 16 आ जाएगा। इन दोनों को डिफरेंस करके देख लेते हैं, 11 में से 2 गया 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो 8 में से 5 गया 3 होता है, और 6 में से 2 गया 4 होता है, 43 आ जाएगा। यहाँ पे भी करके देख लेते हैं, 11 में से 8 गया 3 होता है, और 6 में से 2 गया 4 होता है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो ये नीचे वाले 3 है ना, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। क्या है ये प्राइम नंबर है। 19 और 43 है, ये क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इस क्वेश्चन में है, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे बीच में एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बताने की क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे लास्ट में देखते हैं 4 है, 4 से हमें 23 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना 5 करना पड़ेगा और जमा 3 करना पड़ेगा। तो हम हो जाएंगे 4 से 23 पे 23 पे, ठीक है। अब 23 से 122 पे जाना है, तो ये भी 5 गुने के आसपास ही दिख रहा है मुझे। जैसे जैसे ये 4 और 23 था, ये 5 गुने के आसपास की संख्या थी, तो यहाँ पे भी 5 गुना करके देख लेते हैं। तो ये 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना क्या होता है, देखो 23 में 5 गुना करते हैं या किसी भी संख्या में 5 गुना करते हैं। सपोज यहाँ पे मुझे 23 में ही 5 गुना करना है, तो 23 में अगर मैं 5 गुना करता हूँ या किसी भी संख्या में मुझे 5 गुना करना होता है, तो यहाँ पे सिर्फ बहुत आसान तरीका है। क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर है जिसमें मुझे 5 से गुना करना है ना, यहाँ पे पीछे 0 चिपका दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये इजी तरीका है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा काटने के बाद, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 115 230 का आधा होता है। तो यहाँ पे 115 आ जाएगा, और 115 में कितना जोड़ा जाए कि 122 पे पहुंच जाए। तो 115 में अगर मैं 7 जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे 122 पे पहुंच जाता है। देखो यहाँ पे भी गुना 5 था, यहाँ पे भी गुना 5 था, यहाँ पे 3 ऐड किया या 7 ऐड किया, 4 का डिफरेंस, तो अगले वाले में भी गुना 5 करके 4 ऐड करके देख लेते हैं। तो 122 में 5 गुना करना है, 122 में 5 गुना करना है। मैंने अभी आपको बताया किसी भी चीज़ में 5 गुना करना है तो क्या करेंगे, जो 122 है उसके पीछे 0 चिपका के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 6 12 हो जाएगा, ये 2 कम 2 हो जाएगा, ये 610 हो जाएगा जी। 610 में क्या करना है, यहाँ पे 3 का गैप था, यहाँ पे 4 का गैप था ना, यहाँ पे 3 से 7 पे आए थे, तो 7 से 11 पे, यानी कि इसमें अगर मैं 11 ऐड कर दूँ, जिसमें मैं 610 में अगर मैं 11 ऐड कर दूँ तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यानी कि 621 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ पे क्या आना चाहिए, 621। और कौन से ऑप्शन में वो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ऑप्शन बी के अंदर 621। क्लियर है, आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोलता है, ए मैन walked 10 kilometers from his house in the south direction. Then he turned right and walked 6 kilometers. Then he walked 10 kilometers to the right. After that he turned right and walked 6 kilometers. How far is the person from the beginning? एक मनुष्य अपने घर से दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो राइट टर्न करता है, दाहिने मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर राइट टर्न करता है, दाहिने मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से राइट टर्न करता है, 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति आरंभ से अब कितनी दूरी पे है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। यहाँ पे एक आदमी है, वो अपने घर से दक्षिण की ओर जाता है। जो ऑन पेपर डायरेक्शंस जो होती हैं वो इस तरीके से होती है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो वो अपना घर है, उसका घर है, तो वहाँ से वो साउथ की ओर जाएगा। तो यहाँ से सपोज ये इसका घर है और यहाँ साउथ की ओर 10 किलोमीटर जाता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस हो वो क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। फिर वह राइट टर्न करता है। राइट कहाँ पे होगा भाई, अगर वो साउथ की ओर जा रहा है तो राइट टर्न करना होगा, तो वो कहाँ पे करेगा, वो इस तरफ राइट टर्न करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 किलोमीटर चलेगा। फिर वो राइट टर्न करता है, अब यहाँ से फिर राइट टर्न करेगा, कहाँ पे करेगा, साउथ की ओर करेगा, नॉर्थ की ओर करेगा, है ना। तो नॉर्थ की ओर करता है और कितना किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर ही जाता है। देखो यहाँ से ऊपर से नीचे आया था 10 किलोमीटर, नीचे से ऊपर भी 10 किलोमीटर, यानी कि ये जो दोनों डिस्टेंस होंगी ये यहाँ पे ये क्या होंगी, ये इक्विवेलेंट होंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करता है, इसके बाद वो फिर से राइट टर्न करता है और 6 किलोमीटर चलता है वापस। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 थी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, अब 6 ही हो जाएगा। और अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जहाँ से उसने चलना शुरू किया था वो वापस वहीं पे पहुँच गया। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद अब इसके बाद क्या बोलता है, अब उसके बाद कुछ नहीं बोलता। अब इसके बाद क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वह व्यक्ति आरंभ से अब कितनी दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जहाँ पे था वो वहीं पे ऑलरेडी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0 किलोमीटर, ठीक है। उसने जहाँ जितनी भी डिस्टेंस कवर करी है, बस वो क्या हुआ कि वो वापस जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे घूम के चला गया, आ चुका है। तो अब वो अब कितनी दूरी पे है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तो वो अब 0 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि वहीं खड़ा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोलता है, अ मैन सेड टू द वुमन, एक आदमी एक महिला से कहता है, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माई आंट, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। अकॉर्डिंगली व्हाट रिलेशन डज दैट वुमन हैव विद दैट मैन, तदनुसार उस महिला का उस पुरुष से कौन सा रिश्ता होगा, ये हमें बताना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोलता है। तुम्हारी एक क्या बोलता है, ये एक पुरुष ने एक महिला से कहा था, जो आदमी है वो कहता है महिला से, किस क्या कहता है, तुम्हारी माँ, यानी कि महिला की माँ। और महिला के माँ का पति कौन होता है, देखो महिला का क्या हो जाएगा, वो तुम्हारी माँ के पति, महिला का पिता हो जाएगा वो, तुम्हारी माँ के पति। इसका मतलब ये जो तुम्हारी यूज किया है वो महिला के लिए यूज किया गया है, और महिला के माँ के पति कौन होंगे, महिला के पिता होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ महिला के पिता। अब यहाँ पे पिता की बहन आ जाएगी, तो पिता की बहन क्या होती है, पिता की बहन होती है बुआ, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ महिला की बुआ। यहाँ तक कि जो ये बुआ लिख सकता हूँ मैं इसको। अब आगे क्या बोलता है, मेरी बुआ है, यानी कि एक पुरुष की बुआ है, महिला की बुआ पुरुष की बुआ है। महिला की बुआ किसकी बुआ है, पुरुष की बुआ है। ये महिला की बुआ पुरुष की बुआ है, यानी कि दोनों की ही बुआ। तो ये क्या, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन हो जाएंगे आपस में दोनों। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, कब क्वेश्चन में पूछता है कि महिला का पुरुष से क्या संबंध है, यानी कि महिला और पुरुष में महिला कौन है, तो महिला कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है रिपीटेड सीरीज से। इन क्वेश्चंस पे क्या होता है, सबसे पहले हम काउंट करेंगे ये टोटल कितने लेटर्स हैं, ठीक है। तो अगर काउंट करते हैं ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है। तो 14 वाले केसेस में क्या होता है, 14 में 7 और 7 करके 2 पार्ट बनाए जा सकते हैं, बट 2 पार्ट बनाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ना के बराबर होती है। फिर भी एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं, इसके 2 पार्ट बना के देख लेते हैं। तो 7 कहाँ पे खत्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब लास्ट वाला भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ए है तो मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ सेकंड लास्ट पे, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, बी ए बी, यहाँ पे भी बी ए बी हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, बी ए बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, बी ए बी आना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी बी ए बी है और यहाँ पे भी बी ए बी है। अब जो यहाँ पे वाला है ये हमें नहीं पता और यहाँ वाला भी हमें नहीं पता है। तो अगर मैं देखता हूँ कि लास्ट में ऑप्शन देखता हूँ कि लास्ट में ऑप्शन ए किस में आता है, तो लास्ट में ऑप्शन ए में इसमें आता है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट है वो हमें नहीं पता है, तो इसको हमें नहीं पता है। उसके बाद क्या आएगा थर्ड नंबर पे, ये वाली, पीछे से बात कर रहा हूँ मैं, पीछे से पहला ए आएगा, दूसरे नंबर का मुझे नहीं पता है, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, बी आएगा, बट यहाँ पे क्या आया हुआ, ए आया हुआ है। और ए कहीं पे भी किसी ऑप्शन में नहीं है, जो ये ए जो होता है लास्ट में, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब मैंने बताया था चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने का कोई दूसरा तरीका भी है। तो देखते हैं कि किसको दूसरे तरीके से कैसे सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पे बी है, इससे पहले अगर मैं ए लगा दूं तो ये ए और बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ए बी हो गया, तो इसके बाद फिर ए बी बी लिख सकता हूँ मैं इसको, यहाँ पे 2 बी आ जाएंगे। इसके बाद ए बी 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 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 भी आ जाएंगे ए के बाद, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के बाद 4 भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि भाई जितने भी हमें काउंट करें हैं तो उनको डिवाइड कर देंगे तो उसके हिसाब से आंसर निकल जाए, ऐसा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, यहाँ पे ए के बाद एक बार बी है, यहाँ पे ए के बाद 2 बी है, यहाँ पे ए के बाद 3 भी है, और यहाँ ए के बाद 4 भी है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, ए बी बी और बी। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If the direction of southeast turns to north, then what will be the direction of southwest? यदि दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर में हो जाए तो दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या होगी, ये हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास ऑब्वियसली बात है कि गिवन है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, जो दक्षिण जो हमारा ऑन पेपर होता है, पहले ये देख लेते हैं, जो ऑन पेपर जो डायरेक्शंस होती हैं वो क्या होती है। ये नॉर्थ होता है, ये नीचे साउथ होता है, इसके बाद अगर राइट में देखते हैं तो ये ईस्ट होता है, और ये जो लेफ्ट में होता है ये क्या होता है, ये होता है वेस्ट। ठीक है, इस चीज़ का आपको सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो भाई इसको याद कर लीजिए। इसको अगर हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि NEWS भी बनता है ना। तो सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, और उसके बाद इसको कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज चलाते हैं, NEWS लिखते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन में ये बताना है कि यदि दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर में हो जाए, उत्तर में हो जाएगा मतलब क्या होगा, साउथ ईस्ट
जो साउथ ईस्ट है वो डायरेक्शन कहाँ पे होती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पे होती है, ये वाली साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। इसको क्या बोल रहा है वो, नॉर्थ बोल रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन होती कहाँ पे है, नॉर्थ डायरेक्शन होती यहाँ पे है, ठीक है। यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ बोला जाए, यानी कि साउथ ईस्ट को नॉर्थ बोला जाए, तो ये साउथ ईस्ट से अगर हम नॉर्थ पे आते हैं तो ये कितना डिग्री आता है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। 135 डिग्री कैसे जा रहा है, साउथ ईस्ट नॉर्थ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ पे होता है, साउथ वेस्ट होता है हमारा, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये वेस्ट होता है। तो साउथ वेस्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, ये साउथ वेस्ट होता है। अब इसको क्या कहा जाएगा, तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ पे जाने के लिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है, तो यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा 135 डिग्री। अगर यहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, यानी कि अब उसका फेस कहाँ पे होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईस्ट डायरेक्शन, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के ये सुपर 10 क्वेश्चंस थे भाई। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम्स में आ चुका है और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना होता, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना होता है कि वो साउथ ईस्ट जो हमें पहले डायरेक्शन दे रखी है, वहाँ से जो सेकंड वाली डायरेक्शन है नॉर्थ जो दे रखी है, वहाँ से कहाँ कितना डिग्री चलना पड़ेगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो आगे भी ऐसे ही जो पूछा है उसको भी ऐसे ही 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं होती है, ना ही पेज को, और आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे एक रजिस्टर लेते हैं उसमें और उसको घुमा के देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।